अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट न्यूज लाहौर स्टूडियो से मैं हूं हुमा सावल। एक मुख्तसर वक्त के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम अशरफ सावल के साथ। देखते रहिए फर्स्ट न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अशरफ सावल और आप देख रहे हो फर्स्ट न्यूज़ में प्रोग्राम अशरफ सावल के साथ। आज मैं फिर दोबारा हूं राजनपुर में। इससे पहले आपने देखा कि राजनपुर के मुख्तलिफ इलाके हमने दिखाए और उन इलाकों में जिस कदर लोगों की ज़िंदगी अजीरन बन चुकी थी सैलाब की वजह से, वो भी हमने दिखाई। और हमारे साथ साथ उस वक़्त जो है डॉक्टर मीना जाफ़र लगारी साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद थी। उसके साथ यहाँ मुकामी सरदार थे, वो मौजूद थे। और ज़रूरत को देखते हुए हमने उस वक़्त 172 खैमे यहाँ पे तकसीम करवाए थे। आज फिर आगा नवीद हाशिम रिजवी साहब और नकी अब्बास साहब की कावश से हम अल्हम्दुलिल्लाह 174 खैमे और 1000 मच्छरदानियाँ सरदार साहब के जो है ना उसके लिए लेके आए हैं। लेकिन जो मैं यहाँ देख रहा हूँ इसमें जो है ना 174 खैमे नहीं, अगर 1 लाख भी खैमे हो तो यकीनी तौर पर ऐसी आबादियों के लिए कम पड़ जाएंगे कि हर तरफ हर एक शख्स की ज़रूरत जो है वो यही है कि कम से कम रहने के लिए, सर छुपाने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। इस हवाले से मेरे साथ यहाँ के मुकामी सरदार भी मौजूद हैं और जो लाहौर से टीम आई है वो भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले इनकी ज़रूरत को देखते हुए इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? हाँ बिल्कुल ठीक, शुक्र है। आज से 10 दिन पहले जब फर्स्ट न्यूज़ की टीम यहाँ पे आई थी, आपने कुछ इलाकों को विज़िट करवाया था और वहाँ हमने सामान भी दिया। हाँ बिल्कुल, अपना जो है ना वो बस्ती अब्दुर्रज़ाक होड़ा पर भी कुछ सामान आया था। बस्ती जो है वो हसन अमान पर भी सामान कुछ आया था और बस्ती नूर मोहम्मद उन्नड़ पर भी सामान कुछ मिला था। तो यहाँ पर ये इमदाद है तो इस तरह से जैसे आटे में नमक के बराबर। आपने इस इलाके का विज़िट किया है तो यहाँ पे कोई घर बचा भी नहीं है, कोई जगह बची नहीं है। यहाँ पे 100 खैमा या 150 खैमा ये कुछ भी नहीं है। चक हामू वाला है, चक फरीदाबाद है, चक कमदानी है, चक पतियात है, उसके आगे फाजिलपुर है, आगे चक सिरई है, चक सुरानी है। ये तकरीबन अपना जो है ना 5-5 हज़ार लोगों की आबादी पे मुश्तमिल एक जो है ना मौज़ा है। तो इतना इफ़ेक्ट है कि ये चीज़ें जो बहरहाल एक काविश तो है हर किसी की, हर कोई ये कर रहा है। हम उनको जो है ना हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं और कुछ ना कुछ दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तकसीम हो रहा है। जी सरदार साहब, आपसे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि आज हम पूरा दिन जो है कि राजनपुर फाजिलपुर में और जो सैलाब ने ज़्यादा इफेक्ट किए इलाके उनमें हैं। हमारे साथ नकी अब्बास साहब मौजूद हैं जो एक ट्रक सामान का लेके आए हैं। लेकिन यहाँ जो पहले हम जब लाहौर से चले तो हमें लग रहा था कि एक ट्रक सामान का बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जब हमने यहाँ आके देखा तो जैसे सरदार साहब ने कहा वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है क्योंकि पूरा इलाका डैमेज है। जी नकी साहब क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। पूरा एरिया जी अभी हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी फाजिलपुरा के एरिया पे भी आ गए। अभी हमने आगे पिछले वाला भी एरिया देखा है और जहाँ जहाँ भी एरिया मुतासर है वो सारे देखेंगे। तो उससे जितना हम सामान अभी लेकर आए हैं, हमारी कोशिश है कि जी सब इमदाद आप लोगों को मिले और इंशाल्लाह ये जारी रहेगी कोशिश, ताकि आप लोगों को जो है ना ये जो मुतासर इलाके जितना हम लोग कर सकते हैं हम अपनी पूरी जिसे कहते हैं ना कोशिश है ये कि आप लोगों को पूरी तरह इमदाद कर सके। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जाहिर सी बात है, टाइम लगेगा रिकवरी में, लेकिन जितना हो सकेगा। लाहौर में और भी पंजाब पे और एरिया से भी बहुत से लोग हैं जो इस काम के लिए जो है ना आना चाहते हैं, नहीं आ सकते तो पहुँचाना चाहते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा सरदार साहब, ज़रा थोड़ा सा आगे आएंगे, हम देखेंगे कि जो इलाके दाएं बाएं के ये सड़क, मैं नाज़रीन बताता चलो कि तकरीबन ज़मीन से ये 6 फुट ऊंची सड़क है और इसके ऊपर भी जो है कि आसार बता रहे हैं कि पानी इसके ऊपर से भी गुजरा। जैसे मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये इस सड़क के ये ज़मीन से 4 फुट ऊंची सड़क है और इसके ऊपर 4 फुट पानी गुजरा, यानी कि इस इलाके में 8 फुट पानी जो था। तो आदमी लंबे से लंबा जो होता है उसका 6 फुट का तो होता है, तो कोई भी आदमी अगर यहाँ जल्दी से निकल ना पाता तो ज़िंदा नहीं रह सकता था। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इस वक्त भी यहाँ बहुत ज़्यादा पानी खड़ा है और सामने जो है कि आबादियाँ नज़र आ रही हैं। आबादियाँ क्या हैं? वो मिट्टी का ढेर बनी हुई जगह है जो मुकम्मल मिट्टी का ढेर बन चुकी है। लेकिन अलमिया ये भी है साथ कि वहाँ गुजरने के लिए रास्ता नहीं है। अगर रास्ता होता तो हम भी जाते, मगर कई एकड़ यहाँ पानी और पानी के साथ साथ ये दलदल है।
क्योंकि ये जो है ना मिट्टी, पता नहीं ये सैलाब मिट्टी कहाँ से लाया है, जो 2-2, 3-3 फुट पानी मिट्टी जो है उसने ला के यहाँ पे डाल दी है, और जिसमें दलदल बन चुकी है, जहाँ से गुजरा ही नहीं जा सकता। अगर इस तरफ की बात की जाए तो वहाँ देखें कोई भी गुजरगाह नहीं है, और यहाँ की जो घर था वो मिट्टी का ढेर में तब्दील हो चुका है। जी, अपना जो है ना यहाँ पर जो महकमा इरिगेशन है उसकी गफलत और लापरवाही से इतनी करोड़ों अरबों रुपए का इस इलाके का नुकसान हुआ है। कपास का नुकसान वो बंद की वजह से, और ख़ास तौर पर जो सिटी एरिया डबोया है ये प्योर इनकी नाअहली और गफलत की वजह से डबोया गया है। तो हम हुकाम बाला से ये अपील करते हैं कि इन बंदों को स्ट्रांग किया जाए, इनको इन ड्रेनों को मजबूत किया जाए ताकि आइंदा कम अज़ कम नुकसान से बचा जा सके। लेकिन सरदार साहब अब क्या फ़ायदा, वो कहते हैं ना अब क्या पछताए हो जब चिड़िया चुगी खेत। जी नकी साहब, ये हालात देख रहे हैं सामने, ये हालात अभी सामने आए हैं और ये हालात अपने देखे भी जाएगा, बिल्कुल उसको हालात को भी रिपोर्ट भी किया जाएगा कि भाई यहाँ पे देखें ना जी, यहाँ पे रास्ता था, ठीक हो गया। यहाँ पे नाज़रीन मैं बताता चलूँ कि ये जो है एक बड़ा पीछे है, ये यहाँ पे रास्ता था, ये रास्ता उस आबादी के लिए, अगर मेरा कैमरा मैंने मेरे हाथ का इशारा समझा सके तो यहाँ से इस बेरी के पास से रास्ता निकल रहा था, तो उस आबादी के लिए रास्ता था। मगर अब रास्ता नहीं है, सिर्फ एक निशान नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कभी रास्ता हुआ सकता था। और एक मैं अजीब चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ नाज़रीन कि ये देखें, ये वो मिट्टी है, ना जाने सैलाब कहाँ से ये मिट्टी लाया है, और जब पानी उतर रहा है तो ये इस तरीके से खेतों में जो मिट्टी है ना 2-2 फुट ऊपर है। अगर यहाँ इसके अंदर आप पैर रखेंगे तो आपके पैर को ये मिट्टी पकड़ेगी, गुजरा भी नहीं जाएगा। और वो बेचारे जो यहाँ से जो है तकरीबन 5-6 एकड़ के दूर पे हैं, अब उनका पता नहीं किस तरीके से वो हैं, किस तरीके से वो खाना पीना कर रहे हैं या कुछ भी करें। जी क्या बता रहे हैं आप? ये जो सामने कपास नज़र आ रही है, ये 2.5-3 फुट का इसका कद था, पौधा था जी। तो इनको देखो 2 इंच 1 इंच ज़हर है सामने है। ये जो मिट्टी है ये इसमें अब हम फसल नहीं काश्त कर सकते, अब ये गंदम नहीं काश्त कर पाएंगे हम। इधर घर भी गिर गए हैं, देखो सामने वो घर गिरा हुआ है, वो गिरा हुआ है, सब घर गिर गए हैं। इस सड़क के ऊपर 4 फुट पानी था और तेज़ी से बह रहा था। अगर हम मौके पे नहीं निकल जाते तो। अच्छा मुझे ये बताएं, जब पानी आया था आप लोगों को कैसे इतला मिली और कैसे यहाँ से निकले थे? ऐलान किया था फौजियों ने कि निकल जाओ, पानी बहुत है, तो हम निकल गए थे। जब वापस आए तो ना घर थे ना कुछ था, बस मिट्टी के ढेर थे। अच्छा यहाँ से कहाँ गए थे आप लोग? फाजिलपुर मेन रोड पे किनारे कैंप लगाए थे। सर ये यहाँ पे जो पानी आया है ना सर जी, ये 20 अगस्त से यहाँ पानी आया है। ये 20 अगस्त से अभी तक ये पानी है। 20 अगस्त से इस यहाँ पे 2-3 रेले आए हैं, एक रेला गुजरा है, फिर आया है, फिर आया है। तो इस पे आप आज जो डेट है अंदाज़ा लगा दे। 8 जुलाई को बंद हो। अच्छा मतलब वक्फे से पानी आता रहा है यहाँ पे? जुलाई से आया, 8 जुलाई से 8 जुलाई से आया पहला पानी जी। 8 जुलाई को बंद टूटा था चक पतियाद में, हाँ पहला बंद। तो ये कम अज़ कम ये 13वीं बार तकरीबन ये आखिरी पानी आया था, ये 13वीं बार सबसे ज़्यादा। नाज़रीन यहाँ की जो सैलाब की तबाहकारियाँ वो हम आपको दिखाते रहेंगे। मेरे प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ये राजनपुर का, फाजिलपुर का एक और इलाका आपकी टीवी स्क्रीन पे होगा और वहाँ के हालात हमको दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। जी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चक होड़ा फाजिलपुर सर्कल में, और मैं इसको विज़िट कर दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये प्राइमरी स्कूल की हालत इस वक्त कैसी है। इससे पहले तो मैं बताता चलूँ आपको कि यकीनी तौर पर ये जो स्कूल है यहाँ के इंतज़ामिया ने बेहतरीन बनाया था, क्योंकि इसकी सजावट, इसकी दीवारों पे काम बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन अब जो हालात हैं ये देखें ज़रा आप। जी जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चक होड़ा और ये फाजिलपुर का इलाका है।
अब मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि जो है कि महकमा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी कोशिश की थी और ये स्कूल बेहतरीन एक ऐसे इलाके में रोल मॉडल के तौर पे बेहतरीन बनाया गया था, लेकिन सैलाब ने जो इसकी हालत की हुई है अब आप देख रहे हैं, ये देखें। अच्छा जी, अपना नकी साहब, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यकीनी तौर पर कितना बेहतरीन स्कूल बनाया है। मॉडल इस मतलब जगह के लिहाज से बहुत अच्छा बनाया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जंगल था और जंगल में ऐसा स्कूल बनाना, तो यहाँ की इंतजामिया ने अच्छा काम किया, बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ है। और जिसे कहते हैं ना कि इस तरह का मॉडल स्कूल और भी होने चाहिए, बट अलबत्ता है कि जो हालात देख रहे हैं और जो सैलाब ने, तो इसमें तो बच्चे आ भी नहीं सकते स्कूल में पढ़ने के लिए। बिल्कुल बच्चे आना है तो दूर की बात है। ये देखिए ना जी, ये अभी उन्होंने कोशिश की कि कुछ बच्चे यहाँ पे लाए जाएं ये चीज़ें हटा कर, लेकिन दलदल जो है यहाँ के 2-2 फुट की दलदल है और उस दलदल की वजह से जो कि कुछ नहीं हो सकेगा। अच्छा अपना खान साहब, आपका इलाका है ये? जी जी। तो हम तो अफसोस ही कर सकते हैं ये देखने। हाँ, ये ऐसा स्कूल है जहाँ से लोग अपना जो है ना ब्रिगेडियर रैंक पर भी गए हैं, जो इस स्कूल से। इस स्कूल से बड़ी बात है। जो इस स्कूल से प्राइमरी में यहाँ पढ़ते रहे हैं, फिर आगे डीजी खान इधर उधर पढ़ते रहे हैं, तो इस स्कूल से जो पढ़े हैं इस अपना रैंक तक गए हैं। तो लेकिन इस स्कूल की आप इस स्कूल की हालत जो है ना, आप देख लें कि ये एक पूरे इलाके का एरिया का एक स्कूल है, तो ये 8 जुलाई से ये हालत है। मुखय्यर हज़रात जो हैं गवर्नमेंट के साथ साथ, अगर आपके पास अपने दरगुजर से अलग कोई चीज़ है तो इन लोगों के देखें, इनका चेहरे देखें, इनके हालात। मेरा फ़र्ज़ था कि यहाँ फर्स्ट न्यूज़ ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा है और यहाँ के हालात ज़िंदगी दिखा रहा है, लेकिन आगे आपने देखना है कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी हिम्मत दी है, कितनी ताकत दी है और आप इन लोगों की कितनी मदद कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक नए इलाके में, फाजिलपुर का इलाका होगा वो भी। जी बिल्कुल, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद नाज़रीन। मैं मौजूद हूँ फाजिलपुर के इलाके चक पतियात में इस वक्त। ये चक पतियात वही है जिसमें आज से 10 दिन पहले भी इसके एक इलाके का हमने विज़िट किया था, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे। उस वक्त यहाँ जो ये सड़कें थी मुकम्मल डूबी हुई थी, और अब भी अगर मेरा कैमरामैन जो नीचे करके दिखाए तो ये दोनों तरफ से ये चीज़ें जो है ना हटाई गई हैं, सोलंग के ऊपर से मट्टी हटाई गई है, तब बहुत मुश्किल से गुजरा जा रहा है। जूतियों को कोई ना कोई चीज़ ये नीचे से मट्टी पकड़ रही है। और अगर मेरे लेफ़्ट साइड पे बात करें तो तमाम पानी से ये अभी भी 4-4 फुट यहाँ पानी है और पानी में दलदल है। बता रहे हैं कि जो मिट्टी का पहाड़ था, या जहाँ से ये मिट्टी आई, ये मिट्टी का पहाड़ था, ये पानी उस मिट्टी के पहाड़ में से ये मिट्टी लेके आया है और यहाँ की मिट्टी कुछ और थी, और ये बहुत ही चिकनाई वाली मिट्टी है, बहुत ही चिकनाई वाली मिट्टी है, जिसमें जो है कि अब अगर यहाँ पैर रख दिया जाए तो पैर भी बंदा बाहर नहीं निकाल पाता। अगर मेरा कैमरामैन अपनी बैक साइड पे दिखाए यहाँ से, तो वहाँ पे एक शख्स यहीं से बनाओ, वहाँ पे एक शख्स ही नज़र आएगा, और वो शख्स नज़र क्या आएगा, वो एक बेबस तस्वीर नज़र आ रही है जिसमें से आगे गुजरने का मुकम्मल रास्ता नहीं है। और मैं कोशिश करूँगा वहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि उससे हम जानेंगे भी आप तक कभी कोई पहुँचा है या नहीं पहुँचा। क्या हाल है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैज़। अच्छा मोहम्मद फैज़, ये जो यहाँ तो ज़िंदगी के आसार ही नज़र नहीं आ रहे। जी सर, जो त्रीजा में ना इतना कम है सर, बस्ती है जरी ख़त्म है, दाने जरे ख़त्म थे गए, कमरे तबाह थी गए, इतना कोई इतना आज तक नहीं है। कल परसों तक ऐसा है कि जरी मिट्टी हटे थे कुछ रास्ता बनाए से भी चलो आ बन सके। जो बच्चा बीमार है, मैं भी बीमार हूँ। ये आपका घर है? ये आप ज़रा दिखाएंगे हमें? नाज़रीन, जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ ये कोई पहाड़ी नहीं है, ये वो मकानात हैं जिनमें ये लोग रह रहे थे, जिनमें इनकी पूरी ज़िंदगी गुजरी है। ये आज मलबा का ढेर बन चुके हैं और ये मकानात थे, लेकिन सैलाब जिस तरीके से आया, सैलाब ने इन लोगों का कुछ भी नहीं छोड़ा। खाना पीना, घर बार, जंगल सब के सब उजाड़ दिए, और हर आदमी यहाँ पे परेशान दिखाई दे रहा है। ये कुछ खातून यहाँ बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम बीबी। हाँ बेटा, क्या नाम है? आसमा। अच्छा आसमा, ये सब कुछ क्या हो गया है? सिलाब की वजह के हो गया है। तो यहाँ पे खाने पीने के लिए आपको कुछ चीज़ मिल जाती है? खाने पीने के शहर के नंदन। हाँ जी, शहरों के नंदन। सरकारी तौर पे कोई चीज़ मिलती है आपको? कह नहीं था, कोई कह नहीं अंदा। जी आप बताएं। जी हाँ जी छोड़ के बताएं। जी हाँ माँ, कशा नहीं मिलती। पानी कहनी, पानी कौड़ा थी गया, दाने दी बद बोए, मच्छर है ना को नेंद्र आराम कहनी, जक्कियों को बुखार है या पुसी बेटे करे दूँ। पानी सीधा कहनी, जबली पानी जब भी मुँह देख सही थे कि मैं नेंद्र करूँ।
ये कपड़े पुसा पुसाते असा पहनते बैठूं दाने देखी ये बदबू वाले नहीं है पहनते असा घर छोड़ते केड़े वञूं अदन हर कोई निकल वञो कल दवा की नण क्यों साडे ते लोग शहर वाले खिलते आ ना के इन्हें दा हाल देख क्या हाल इन्हें दा बन गए असा रो रो हाल देखो ना, जो अल्लाह वाले लोग हैं ये भी आपकी मदद के लिए आए हैं, ये एक आम आदमी नहीं है। हाजिर डिप्टी जनरल के बेटे ये हालात जो देख रहे हैं इंशाल्लाह बताएंगे वहाँ जाके। जी सको थोड़ी इमदाद सको छत बना लियो सको असा घर बना लियो सा घर वास्ते रुलियो। अच्छा सर, आपने वैसे तो मदद की, लेकिन गवर्नमेंट से इस मौका पे क्या अपील करेंगे, क्योंकि इनकी जो ज़रूरत है उसके लिए यहाँ पे भी ये जगह एरिया कवर होना चाहिए। बिकॉज मुझे लगता है जो जायज़ा किया एरिया का, उससे तो लगता है कि जी यहाँ तो लोगों को इसका नॉलेज नहीं है, उन्होंने गवर्नमेंट ने इस एरिया का मुआयना नहीं किया हुआ। और ये अपील नॉट ओनली गवर्नमेंट बट पूरे पाकिस्तान से होगी कि भाई लोगों की इमदाद चाहिए। बिकॉज इस मुश्किल वक्त में सब लोगों की इमदाद जो है ना बहुत ही लोगों की को मदद करेगी। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं यहाँ पे कितने घर थे? ये सब ये कितने मकान? 25 घर थे। 25 घर थे। नहीं जरा पक्का घर है वहाँ, वो मकान बचे बाकी कच्चे खत्म थे। नाज़रीन मैं यहाँ से जो है ना आपको आगे भी लेके जा रहा हूँ, और क्योंकि मैं वहाँ तक जाना चाह रहा हूँ जहाँ पे गवर्नमेंट के लोग नहीं आ रहे या DCO का अमला नहीं आ रहा। मकसद हमारा यहाँ पे ये है कि खुदारा इन लोगों के लिए कुछ किया जाए। मैं ये साथ में बताता चलूँ कि हमने आज से 10 दिन पहले एक प्रोग्राम पाकिस्तान के एक ऐसे शख्स के साथ किया था, आगा नवीद हाशिम रिजवी साहब के साथ किया था, और उसका रिजल्ट उन्होंने अपील की थी प्रोग्राम में कि मुखय्यर हजरात सामने आए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उनका भांजा जो है नकी शाह साहब एक पूरा का पूरा यहाँ पे एक बेहतरीन अंदाज में एक ट्रक लेके आया, लोगों में जो हम तकसीम भी कर रहे हैं। लेकिन अब जो हम दिखाने जा रहे हैं ये उन लोगों के लिए जो यहाँ नहीं पहुँचे। मैं बार बार अपील इसलिए कर रहा हूँ। ये देखें जी। अच्छा नाज़रीन ये देखें, ये छत थी, ये जिसके ऊपर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये ऐसी की ऐसी छत थी। ये देखें, ये देखो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये छत थी जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ। ये छत बिल्कुल ऐसे कैसे नीचे गिर गई है, और ये एक घर नहीं है। अगर मैं आपके लेफ़्ट साइड पे बात करूँ अपने करूँ तो यहाँ पे तमाम घर ऐसे के ऐसे मलबे का ढेर बन गए हैं। अगर राइट साइड पे बात करूँ तो राइट साइड पे भी यही हालात है। मैं कुछ लोग यहाँ से बैठे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। ये देखें जी, ये जो था ये भी मकानात थे, एक भी मकान ऐसा नहीं है जो बच गया हो। तमाम के तमाम कोई सतीरें बलियां बाले सब के सब यहाँ गिर चुके हैं। और दिखाने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है कि एक सिर्फ अभी मीटिंगें कर रही हैं कि पंजाब में सिर्फ 2.5 ज़िले मुतासर हुए हैं। खुदारा इन 2.5 के ज़िलों के लिए अगर अब एक घर के लिए 2 मकान नहीं तो 1 मकान अगर पक्का बना देंगे तो इनके छत जो है इनको मिल जाएगी और जिसमें ये बैठ सकेंगे। ये देखें जी, ये मकान जो है कि मकान पक्का था इसलिए गिरा नहीं, लेकिन इसकी हालत अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो आप देख लेंगे। ये इसकी हालत है पक्के मकान की। अब में ये सब कुछ हुआ है? हाँ जी, सबको सैलाब में हुआ है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस बस्ती पूरी में कितने घर थे? इसमें 5 घर हैं सही। 5 घर सी? हाँ 5 फैमिली। 5 फैमिलियाँ से। जा कितना नुकसान हुआ तकरीबन? सब नुकसान हो गया, सिर्फ बंदे निकल गए थे, थोड़ा बहुत माल निकले, दाने खत्म थी गए, कपड़े खत्म थी गए, हर शय खत्म थी गई है। कोई इमदाद भी नहीं थी सरकारी, ना कोई कुछ मिल ही था। अच्छा अब गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे? अब जहीं बन कमरे बनवा लियो। खाने पीने का आपका इंतजाम है यहाँ पे? तो आप क्या खाना पीना आप किधर बनाते हो, क्या किधर करवाते हो? इधर थोड़ा बहुत कर लेते हैं जिधर ईटे मीटे उठा के। आपकी मेन रिक्वायरमेंट है कि जी आपको मकान चाहिए, कुछ छत चाहिए, जो क्या खाने पीने का अपना टाइम आपको बिल्कुल आ जाता है। हाँ भी सर। नाज़रीन देखो कि कितने सब्र वाले लोग हैं। उनका कहना यह है कि खाने पीने का अल्लाह ताला हमारा गुजारा कर रहा है, हमारे लिए मकान बना के दिए जाए। मैं यहाँ से आगे जी सर्दी आ गई है, मेरा मकान वो है जी। मैं ज़रा अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये भी हम खाना चाहेंगे। ये देखें, ये गार्डर है और ये भी वही सूरत हाल है। एक मकान है, ये 2 मकान हैं जो मुकम्मल गिर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैमे में कौन है? बच्चे बाहर आए, थोड़ा सा बाहर इस तरफ आ जाएं, इस तरफ आ जाएं आप लोग, इधर आ जाएं भाई, इस तरफ आ जाएं। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं, बाकी सब चीज़ें अपनी जगह, इस छोटे से तंबू में तपती ही धूप चारों तरफ पानी, गर्मी नहीं लगती? जी हाँ, गर्मी लगती है, गर्मी लगती है। निके निके बच्चे से अजाब हो गए ने पियो, ना बिजली है ना कमरे ने, सारे अजाब हो गए निके निके बच्चे ने, सारे बहुत गर्मी है। मच्छर भी हैं जी हाँ, मच्छर है, रात नहीं सुकून कहीं नहीं, रात नहीं गर्मी होती है, मच्छर होंगे ना। हाँ
मारो मच्छर है माल है मिसाल सारे जई करूँ तो सियाल आगे के दे वनो अल्लाह बीबी क्या चाहती हैं आप? निके निके बच्चे सारी जा सकू बनवा दियो, पहले कमरा बनवा दियो। बाकी राशन बिया राशन जरा दाल सागे खोसो बस को कमरे की जरूरत है। नाज़रीन, इनके लिए वो इनका कहना यह है कि राशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे तैसे करके मुहैया हो रहा है और हम अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है सिलसिला ये है कि कमरा होना चाहिए। और बात भी इनकी दुरुस्त है कि छत सर छुपाने के लिए, अगर छत होगी, सर छुपाने के लिए छत होगी तो ये निकल सकेंगे, ज़िंदगी गुजार सकेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिसके ऊपर खड़ा हूँ ये देखने में चारपाई है, लेकिन ये कहते हैं ना ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। इन्होंने चारपाई के नीचे प्लास्टिक की एक ड्रमी इस तरफ लगाई और दूसरी ड्रमी यहीं इस तरफ लगाई और पानी से मैं एक बस्ती से दूसरी बस्ती की तरफ आना जाना किया। यानी कि ज़रूरत के तहत इन्होंने एक कश्ती तैयार कर ली जिसमें अपने एक दूसरे भाई से मिलते रहे, क्योंकि एक बस्ती तो हमने आपको यहाँ दिखाई, दूसरी जहाँ हम जा नहीं सकते वो बस्ती है, उससे आगे मेरे लेफ़्ट साइड पे बस्ती है और ये रास्ता, ये इस कश्ती का रास्ता है। लेकिन अब ये भी रुक गई है। उसकी वजह यह है कि 4-4 फुट पानी जो था वो अब 3 फुट दलदल बन चुका है।